आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग स्टॉक मार्केट में क्यों आए हैं और स्टॉक मार्केट हमें क्यों सीखना चाहिए। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में क्या हम एवरेज रिटर्न के लिए आए हैं? नो। यदि एवरेज रिटर्न यदि मुझे कमाना हो या आपको कमाना हो तो वो आप जो है सिंपल इंडेक्स फंड में जाकर म्यूचुअल फंड के थ्रू आप बाई करके आप कमा सकते हो। बैलेंस फंड में जाकर 12% का रिटर्न इजीली आप कमा सकते हो। इंडेक्स फंड में जाओगे 15 से 16% इजीली आप कमा सकते हो। तो फिर स्टॉक मार्केट में क्यों आए हो? क्यों सीखना चाहिए स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट इसलिए सीखना चाहिए कि हम जो एवरेज पीपल जो अर्निंग कर रहे हैं, जो रिटर्न कमा रहे हैं, उससे हम बढ़िया से ज़्यादा हम रिटर्न जो है अर्न कर सकें। जो स्टैंडर्ड है मार्केट का वो 20% CAGR ग्रोथ है, जो कि और हमें जो है अपने ये करना है कि 20% से एवब हमें रिटर्न लेकर आना है। वो कैसे पॉसिबल होगा कि हम 20% CAGR से ज़्यादा अर्न कर सके, ईयर ऑन ईयर मल्टीप्लाई कर सके अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो हमें नॉर्मल पीपल से जो है, जो कंसेंसस है, उससे हमें डिफरेंट थिंकिंग लेकर आना होगा। और वो डिफरेंट थिंकिंग कैसे आती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो डिफरेंट थिंकिंग, एक मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी जून का HDFC बैंक का एक रिजल्ट आया जिसके अंदर बैंक का परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और पिछले जून क्वार्टर के बेसिस पे हम रिजल्ट जो था वो खराब था, नेट प्रॉफिट फॉलिंग था। बट जब मैंने उसे एनालाइज किया तो वो मुझे रिजल्ट अच्छा लगा। आखिर ऐसा कैसे? तो वो इसलिए हमें अच्छा लगा क्योंकि जो उसका ऑपरेशनल, किसी भी कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो उसके कोर बिजनेस होते हैं। ऑपरेशनल इनकम जो होते हैं वो उसका मेन इनकम होता है। तो ऑपरेशनल प्रॉफिट उनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि पिछले साल के जून क्वार्टर के जून 2021 एंड कंपेरिजन ऑफ जून 2022 वो बेहतर था। तो आखिर उनका नेट प्रॉफिट कैसे फॉलिंग था? नेट प्रॉफिट फॉलिंग जो था वो अदर इनकम की वजह से था। अब मैं आपको बताता हूं लॉजिक बिहाइंड इट। लॉजिक क्या था कि मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं अदर इनकम, एक बैंक के पास अदर इनकम क्या हो सकता है? अदर इनकम उनके कहीं ना कहीं किसी भी असेट्स में उनके पैसे जो है वो इन्वेस्ट होंगे, आइदर इन द स्टॉक मार्केट, इन म्यूचुअल फंड और किसी कंपनी के शेयर्स में। तो हुआ क्या था उस समय कि जनवरी से लेकर मई जून तक मार्केट काफी खराब था और उसका इम्पैक्ट उनके ही नहीं, सारी कंपनियां जो फाइनेंशियल कंपनी है जो कि अपने एसेट्स को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, उनके जो इनकम आने थे अदर इनकम के थ्रू वो फॉलिंग आने वाले थे। तो ये वजह थी जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो घटी थी। लेकिन ऑपरेशनल, जब तक कंपनी ऑपरेशनल इनकम अच्छा कर रहा है तब तक वो कंपनी अच्छा कर रही है। नेट प्रॉफिट हो सकता है, कई रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर ये थॉट प्रोसेस है। इस थॉट प्रोसेस हमें एक नॉर्मल पीपल से जो है डिफरेंट सोचना पड़ेगा। जो भीड़ में जो लोग सोच रहे हैं, आम लोग जो सोच रहे हैं, उससे अलग सोचना पड़ेगा। तो और क्या सोच सकते हैं? चलिए एक और एग्जांपल देता हूं। अभी बहुत इन्फ्लेशन पूरा वो है मार्केट में, हाय तौबा मचा हुआ है इन्फ्लेशन का कि इन्फ्लेशन आ गया, अमेरिकन मार्केट इन्फ्लेशन के बाद रिसेशन में चला जाएगा। ओके, कोई बात नहीं। अब नॉर्मल पीपल ये सोचेंगे कि इन्फ्लेशन जो है हाई पे आ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, इसके बाद रिसेशन आ जाएगा तो हम अपने सौदे काट करके खत्म कर दें। ओके, तो अब वहीं पे दूसरी थिंकिंग क्या है कि मार्केट वहां पे जहां पे ब्लड बात होगा, यानी कि मार काट पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट में मच जाएगी, सारे लोग हाय तौबा मचाने लगे, वहां पर दूसरे लोग जो दूसरे थिंकिंग के लोग हैं, जो मार्केट में रियली में पैसा कमाना जानते हैं, वो वहां पर कहेंगे कि मार्केट तो फॉल हो रही है, मार्केट गिरी हुई मिल रही है, मैं यहां पे बाई करूंगा। और यही वो चीज है जो कि आपको दूसरों से डिफरेंट बनाएगी और वहीं पे आपका रिटर्न जो है दूसरे लोगों से ज्यादा लेकर आएगी। एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं साइकोलॉजी के ऊपर। एक कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं,
जस्ट एन एग्जाम्पल, इससे बस आपको रिलेट करने के लिए मैं दे रहा हूं। अदानी ग्रीन एक शेयर है और वो चल रही है 100, 200, 300, 400, 1000 चल रही है। अब वहीं पर क्या है कि आप सोचोगे अरे ये स्टॉक तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है मार्केट में, मैं इसे खरीद लेता हूं। लेकिन वहीं पर दूसरे थिंकिंग यानी कि जो एक्सपर्ट हैं, मैं यदि वहां पर रहूंगा, मैं सोचूंगा कि ये शेयर बहुत महंगा हो चुका है, मैं यहां पर बेच कर निकल जाऊं। और यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि यदि कोई चीज मार्केट में महंगा हो गया है, कोई चीज चीप से जो है एक्सपेंसिव हो गया है, हमें इंतजार करना चाहिए उस चीज को खरीदने के लिए वापस। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं कि मार्केट में क्या है कि जो भी लोग आते हैं ना, बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। तो वॉरेन बफेट का एक कोट है, वो मैं आपको बता देता हूं। यू कैन नॉट प्रोड्यूस अ बेबी बाय गेटिंग 9 वुमेन्स प्रेग्नेंट इन अ 1 मंथ। यानी कि एक बच्चे को पैदा होने के लिए जो है 9 मंथ का समय लगता है, और वो समय जो लगना है वो आप ऐसा नहीं कि रिड्यूस कर सकते हो। क्या हो जाएगा, 9 वुमेन एक साथ प्रेग्नेंट हो जाएंगे, उनको भी 9 मंथ लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वेल्थ बनाने के लिए जो समय लगना है वो समय लगेगा और वो आपको देना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं होता है सक्सेस का किसी फील्ड में। आपको जो लेबर, जो हार्डवर्क, जो मेहनत आपको करना है वो करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि स्टॉक का फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, मार्केट क्या कह रहा है। अभी मेरे पास 2 दिन पहले कॉल आया था एक फ्रेंड का कि भैया ये जो स्टॉक है आईटी शेयर का है, मैं खरीद लेता हूं। मैंने बोला भाई आईटी सेक्टर अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है, जब नीचे से जो है वो रनिंग मूवमेंट देगा तब हम जो है इंडस्ट्रियल, अभी डाउन ट्रेंड है, जब तक इंडस्ट्री डाउन ट्रेंड है तब तक मैं आईटी स्टॉक नहीं चूज करूंगा। रेस्ट योर चॉइस, यू कैन बाई और होल्ड। अब लोगों को पचता नहीं ये चीज कि ये मना क्यों कर रहा है। एक्सपर्ट तो वो एक्सपर्ट है, वो तो मना करेगा, यदि उसे गलत चीजें दिखेगी वो मना करेगा। अब ये आपको समझना है कि कैसे हम जो है उसको एनालाइज करें। वो सारी चीजें स्टेप टू स्टेप हम सीखेंगे आगे चल के कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसे हम कैसे एनालाइज करेंगे, जीडीपी कैसे देखेंगे, इन्फ्लेशन कैसे देखेंगे, इंटरेस्ट रेट कैसे देखेंगे। हर चीज को, हर एक पैरामीटर को जब हम एक जगह इकट्ठा लेकर आएंगे तब जाकर हमारा जो है सक्सेस मिलेगा। और सक्सेस क्या है, सक्सेस का मतलब क्या समझते हैं आप? कीप ट्राइंग, यू विल फेल। आप अपने सक्सेस की जो स्टॉक मार्केट में खास करके आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो, आप 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना लो। ये जरूरी नहीं कि 30 के 30 आपके कंपनी चलेंगे। ये कभी हो ही नहीं सकता कि 30 के 30 आपके पोर्टफोलियो में परफॉर्मर हो गए। वो क्या होगा कि 30 में से 20 कंपनी, 25 कंपनी वो अच्छे परफॉर्म करेंगे। वो भी तब अच्छे परफॉर्म करेंगे जब आप उसको फंडामेंटल लेवल पे जो है बढ़िया से एनालाइज करके चूज किया होगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। जब आप इस मार्केट में अपनी प्रोबेबिलिटी अच्छी कर लोगे, यानी कि 10 यदि मैंने एक्शन लिया इस मार्केट में तो 10 में से मेरा 8 एक्शन, 7 एक्शन, मतलब मोर देन 50% आपका एक्यूरेसी एटलीस्ट होना चाहिए। और वो आता है, ऐसा नहीं है कि आज अचानक से हो जाएगा, वो समय लगता है, सीखना पड़ता है। सीख कर धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप पहले आप इन्वेस्टमेंट सीखोगे, स्टॉक मार्केट में सिलेक्शन सीखोगे, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सीखोगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या होगा कि आप देखो कि शॉर्ट टर्म में मैं सक्सेस कर रहा हूं या नहीं। आप 10 ट्रेड लोगे, 20 ट्रेड लोगे, मतलब महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 7 महीना,
फिर साल 2 साल अब देखोगे कि मेरा रिजल्ट अच्छा आ रहा है, मैं पैसे बना रहा हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से। यदि जहां पे भी कहीं पे दिक्कत है, इसका मतलब ये है कि आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो वो प्रोसेस में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या फिर वो प्रोसेस आप गलत यूज कर रहे हो। एम आई राइट? ओके, तो उसके बाद जो तीसरा प्रोसेस है वो फिर इंट्राडे ट्रेडिंग है। अब हर एक पर्सन का अपना अपना चॉइस है। अब मेरी इनकम नहीं है, मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत टेंस होता हूँ कि अभी स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट अर्निंग नहीं है, कहीं से कर्जा ले लिया, लोग कर्जे पे पैसा उठाकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं। ऑप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है और ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं। ऑप्शन का कॉन्सेप्ट 3 पर्पस के लिए किया जाता है: आर्बिट्राज, हेजिंग एंड स्पेकुलेशन। तो क्या आप हेजिंग और आर्बिट्राज करते हो? नहीं। मैक्सिमम लोग जो है 95% पीपल जो है वो स्पेकुलेशन कर रहे हैं ऑप्शन में, और यही वजह है कि उनके पैसे डूब रहे हैं मार्केट में, और 5% पीपल पैसे बना रहे हैं, क्योंकि उनको ऑप्शन की स्ट्रेटजी पता ही नहीं है कि ऑप्शन के थ्रू हम अपना परसेंटेज गेन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ऑप्शन जो है डेरिवेटिव का वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है उसको इंप्रूव करके आपको दे सकता है। आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, हर चीज की प्रैक्टिकल हम करेंगे, हर चीज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये चीजें हम कर सकते हैं। हम साइकोलॉजी की बात करें कि साइकोलॉजी हमारा क्लियर होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, गोल होना चाहिए। जब तक स्टॉक मार्केट में गोल नहीं होगा, पर्पस नहीं होगा, डिफिनेशन नहीं होगा कि हम अचीव क्या करने आए हैं, वेल्थ क्रिएशन से पहले जो है वो वेल्थ प्रोटेक्शन जरूरी है। जब तक आप वेल्थ प्रोटेक्शन यानी कि जो आपके पास हार्ड अर्न मनी है पहले उसको बचाना सीखना होगा, कि हम मार्केट में वो 95% पीपल ना होकर मैं 5% लोगों में कैसे आ सकता हूं। तो उसका सबसे पहला जो नियम है, रूल है, वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट योर वेल्थ फर्स्ट। मजाक लग रहा होगा ना, अरे क्या कर रहे हो, प्रोटेक्ट करें तो फिर हम कमाएंगे कब? इससे होगा क्या कि आपकी जो लॉस मेकिंग प्रोसेस है वो लॉस मेकिंग हैबिट आपका छूट जाएगा, और जहां पर आपने स्टॉप किया लॉस करना वहां पर पैसा ये मार्केट खुद बना कर देता है। अब ट्राई करोगे, मैं सिखाऊंगा आपको, प्रोसेस भी सिखाऊंगा कि कैसे हम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और क्या उसका सही थीम होता है और सही चीजें। जब मार्केट में सिंपल सी बात है कि जब हम खुद से एनालाइज करके चीजों को करेंगे ना तो गलतियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे। हम गलती क्यों करते हैं इस मार्केट में आपको पता है? क्योंकि गलती का सबसे बड़ा वजह जो है वो है लोगों की सुनी सुनाई बातों पर एक्शन लेना। अरे यस बैंक बहुत अच्छा है, यस बैंक 400 से 20 रुपए आ गया, अब इससे नीचे क्या गिरेगा? अरे ये भी तो देखो कि वो 20 रुपए आ गया तो क्या वो कल से चलना चालू हो जाएगा? क्या कल 200 वो हो जाएगा? पॉसिबल है ये? नहीं ना। तो क्या पॉसिबिलिटी है? हाँ, अपोलो हॉस्पिटल हो सकता है 4,000 का चल रहा है, 5,000 हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल उसके अच्छे हैं। मार्केट में यदि कुछ भी अच्छी मूवमेंट आती है, कुछ भी रैली होगी, पॉजिटिव रैली जब भी होगी, तो जो फंडामेंटल स्टॉक कंपनी है वो पहले चलेगी, ना कि जो कि पेनी स्टॉक है जिसके अंदर कंप्लायंसेज है वो स्टॉक पहले चलेगी। वो चल ही नहीं सकती है पहले। हाँ, वो होता है कुछ पेनी स्टॉक्स रैंडमली बहुत ज्यादा रिटर्न देते हैं, वो तो किस्मत है जस्ट। अब वो तो आपको इनसाइडर इंफॉर्मेशन होगा तभी पॉसिबल है ना। कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि एक कंसिस्टेंट इनकम आप इस मार्केट से यदि कमाना चालू करोगे और तभी आपका वेल्थ मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहला क्या होता है कि आप डायरेक्ट जेड पे नहीं जाते हो, पहले ए सीखोगे, बी सीखोगे, सी सीखोगे,
तब जाकर आप जो है जेड तक पहुंचोगे। है ना। तो वो प्रोसेस है, पहले हमें जो है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, अपना बिहेवियर सुधारना पड़ेगा। ये नहीं 9 बजे, एक रूटीन होता है एक ट्रेडर एक इन्वेस्टर का, खास करके ट्रेडर का। इन्वेस्टर तो चलो वो महीने में भी एक दिन या वीक में भी एक दिन यदि अपने पोर्टफोलियो को देख लेंगे तो उनके लिए इनफ है। बट जो ट्रेडर होते हैं ना, उनका एक लाइफ स्टाइल होता है, और कहा जाता है ना कि आपको जो बनना है ना, आपको उनके लाइफ स्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा। और वो लाइफ स्टाइल क्या होता है? सुबह सोकर उठे, ऐसा थोड़ी होता है कि सिस्टम उठाया और चलो आज ये खरीद लिए, मन किया कॉल खरीद लिए, मन किया पुट खरीद लिए, मन किया तो अदानी एंटरटेनमेंट खरीद लिए, मन किया तो अदानी ग्रीन खरीद लिए, तो जो मन में आया वो कर लिए। कभी आपने ये सोचा है कि कभी खुद से क्वेश्चन किया है कि जब आप ट्रेड लेने जाते हो कि क्यों मैं खरीदूं कॉल? क्या मार्केट में मुझे तेजी लग रहा है? क्यों मैं पुट खरीदूं? क्या मार्केट में मुझे मंदी लग रहा है? अगर क्या मैंने ऐसा देख लिया मार्केट में, क्या ऐसा आपने वैलिड पॉइंट, आपने वो बातें मैं नहीं कर रहा हूं कि हाँ लोग बात कर रहे हैं मंदी की तो मंदी हो गई, लोग बात कर रहे हैं तेजी की तो तेजी हो जाएगी। आपने क्या ऐसा मार्केट में देखा, सुना नहीं, आपने देखा क्या ऐसा, आपने एनालाइज किया मार्केट में जिसकी वजह से आपको मंदी लग रही है? और वो मंदी कितना सस्टेनेबल है? क्या इंट्राडे में सस्टेनेबल है, या थोड़ा वीक मंथ ऐसा है, या फिर ईयरली बेसिस पे आपको पूरे साल मंदी लगती है मार्केट में? तो ये सारी चीज़ों का समझ, ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। मार्केट में क्या है कि मार्केट में मैनिपुलेशन इतना है, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, हर कोई जिसके पास भी पावर है वो हर किसी को इन्फ्लुएंस करेगा। मीडिया हाउस में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि आप देखोगे आएगा, इसमें तेजी हो गई, इसमें ये न्यूज आ गया, और उसी न्यूज पे रिटेल ट्रेडर फंसते हैं। और उसका पता है कारण? मैं बताता हूँ सबसे बड़ा कारण क्या है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब वो बोल रहे होते हैं ना, आप कभी उसका चार्ट एनालाइज नहीं करते हो, कभी उसकी वैल्यूएशन नहीं चेक करते हो। सिंपल सामने वाले ने बोला कि इसमें ये न्यूज आ गया, आप गए फटाफट खरीद लिया, फटाफट बेच दिया। लेवल कभी देखते नहीं हो कि मार्केट में लेवल क्या कह रहा है। आप न्यूज ही देखो, मैं न्यूज देखने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, न्यूज देखो, सुनो, समझो, क्योंकि वहां से नॉलेज बहुत कुछ मिलती है। बट कोई रिकमेंडेशन जब आ रही है ना, तो उसको अपने लेवल पे फिल्टर आउट करो। और फिल्टर आउट कब कर पाओगे? जब आपको खुद मालूम होगा कि एक स्टॉक को, फाइनेंशियल मार्केट को, स्टॉक मार्केट को कैसे हम जो है एनालाइज कर सकते हैं, फंडामेंटल बेसिस पे, टेक्निकल बेसिस पे। मैं आपको बहुत सारी चीज़ दिखाऊंगा। मेरे इंस्टाग्राम पे जब जून में मार्केट गिरा हुआ था तो मैंने वहाँ पर एक फियर एंड ग्रीड इंडिकेटर पोस्ट किया था, और उस समय मार्केट फियरफुल था। और वॉरेन बफेट का फेमस कोट है, बाय इन फियर, सेल इन ग्रीड। यदि आपने उस फियर में खरीदा होता तो आज आपके 20% पैसे या 15% पैसे 2-3 महीने में बन गए होते। आपको टेंशन ही नहीं होता कि अब चाहे 0.75 से बेसिस से बढ़ा दे या कुछ भी करे अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन फेड। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या मार्केट का पी है, क्या मार्केट में सिचुएशन बन रहा है, कब हम होता क्या है। एक और साइकोलॉजिकल चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जब मार्केट में तेजी होगी तो तेजी में ही तेजी की बात होगी, और जब मंदी होगी ना तो मंदी में मंदी की बात होगी। जब मार्केट 16,000 पे आ जाएगा या 15,000 पे आ जाएगा तो वो 15,000 की बात नहीं हो रही होगी कि यहाँ से 15,000 से फिर 18,000 की बात नहीं होगी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। वो फिर लोगों को ऐसे सोशल मीडिया पे र्यूमर्स फैलेंगे ना कि वो मार्केट 15,000 से 12.5 आने वाला है, 12 आने वाला है, 11 आने वाला है, खत्म हो गया मार्केट, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया।
अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है। और वही लेवल जो होते हैं उसी लेवल पे जो है इंस्टीट्यूशन जो होते हैं डीआईज एफआईज खरीद रहे होते हैं। और जब वो खरीदते हैं और मार्केट सड़क से 5% भागती है ना, तो आपको मौका भी नहीं देती खरीदने। फिर आपको लगता है अरे नहीं वापस आएगा, नीचे आएगा, और वो 5% 6% 10% वो चलता जाता है और आप ऐसे ही हाथ बैठ के देखते रहो। आ गया रिटर्न आपका। तो एक्शन, एक्शन जरूरी है, वो जो आप जानते हो, हर चीज आप जानते हो। ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता है कि वॉरेन बफेट का कोट आपको भी पता होगा, बाय इन फियर सेल इन ग्रिड। लेकिन वहां पर क्या होगा ना, सेंटीमेंट ऐसा होगा, मार्केट का माहौल ऐसा होगा ना कि आपको एक्शन लेने से रोकेगा, गिरावट में खरीदने से रोकेगा। अभी मार्केट जून से चलना स्टार्ट हो गया। अब मार्केट में, अरे मार्केट इतना भाग गया, अमेरिकन मार्केट तो चला नहीं, ये चल गया। भाई उसके पैरामीटर, उसके फंडामेंटल्स तो देखो इंडियन मार्केट का, कि फंडामेंटल कैसा है इंडियन मार्केट का। अभी पूरे ग्लोबल मार्केट में इंडियन मार्केट ऐसा है जो कि डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री के बीच जो कि सबसे स्ट्रांग खड़ा है, जिसका कि इन्फ्लेशन रेट और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन रेट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो सिर्फ 1.5% के अराउंड, 1.5 to 2% के बीच का है। वहीं पे अमेरिकन मार्केट में वो डिफरेंस जो है वो 4% के अराउंड है, 4% के अराउंड। तो अब सोचिए कहां पर इन्फ्लेशन रेट, कहा जाता है कि इन्फ्लेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो समहाउ नियर होने चाहिए। यानी कि यदि इन्फ्लेशन रेट 7% का है तो इन्फ्लेशन भी आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 7% का है तो इन्फ्लेशन भी 7% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो जहाँ 7 से 12 हो गया तो फिर आपके कंट्रोल से बाहर है वो, और फिर उसी के लिए एक्शन लेना पड़ता है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी भी हमें ध्यान में रखना है। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होता है? इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है इसीलिए कि उसको बार बार चेंज करना चाहिए पड़े। इकोनॉमिक पॉलिसी जो भी बनती है ना वो फ्लॉप ही होती है, वो फेल ही होती है। और उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या? कि चीजें जो है वो रैशनल लेती है, कि जो पीपल हैं कंट्री के, सपोज इंडियन पीपल जो है वो रैशनल हैं, और जो रिसोर्सेज हैं वो भी रैशनल हैं। अब सोचो रैशनल कैसे हो सकता है? एक किसी की आमदनी 10 लाख रुपए मंथ की है, एक की आमदनी 10,000 रुपए मंथ की है। अब दोनों के लिए एक ही इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे काम कर सकती है? कर ही नहीं सकती है। कोविड आया, कोविड में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हुआ, लिक्विडिटी गवर्नमेंट ने खूब डाला, पीएलआई स्कीम लाया, पूरा फंड दिया। और आज फिर वही सिचुएशन क्या हो गया? नोट छाप के बांटे अमेरिका ने। लेकिन आज क्या हो गया? आज वही चीजें फिर, वो तो इकोनॉमिक पॉलिसी थी जिसको लेकर उन्होंने नोट छापे, लिक्विडिटी बनाया और मार्केट को दिया, और फिर 2 साल के अंदर ही वो चीजें समस्या बन के आ गई सामने। अब बताओ इकोनॉमिक पॉलिसी फ्लॉप हुई या नहीं हुई? यदि नहीं फ्लॉप हुई होती तो फिर आज इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की नौबत क्यों आती? इसका मतलब कि उनका डिसीजन 0% पे इंटरेस्ट रेट लेकर जाना वो गलत साबित हुआ। तो इकोनॉमिक पॉलिसी में हमेशा चेंजेज आते रहते हैं, क्योंकि वो चेंजेज नहीं आएंगे तो सस्टेनेबल जो है वो इकोनॉमी चल ही नहीं पाएगी। इकोनॉमी को हमेशा, एक कंट्री के इकोनॉमी को बैलेंस करके चलना पड़ता है, ताकि जो आम जनता है, आम पीपल है, उनको उससे कोई तकलीफ ना हो। तो आज के क्लास में आपको काफ़ी चीज़ें, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आपको पता चले होंगे और समझ में आया होगा। और यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे ईमेल करके बताएं, मेरे व्हाट्सएप पे आप क्वेरी भेजें और वहाँ पर आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।